नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में 26 विपक्षी दल इंडिया नाम के गठबंधन के साथ उतरेंगे। ये गठबंधन यूपीए की जगह लेगा। कांग्रेस समेत 26 पार्टियों के इस गठबंधन का मुख्य एजेंडा बीजेपी के गठबंधन एनडीए को टक्कर देना है। लेकिन अब लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच आ गई है। विपक्ष की बैठक के बाद से इस नाम की चर्चा शुरू हो गई थी। जहां विपक्षी दल इसे टीम इंडिया बता रहे, वहीं बीजेपी ने नाम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी ने गठबंधन के नए नाम पर ऐतराज जताते हुए इसे गुलामी की मानसिकता का प्रतीक बताया है। आप भी सुने। अभी से जब ये कहने लगे कि जो एनडीए में तो छोटे छोटे दल हैं, आज जो है वो नेशनल पार्टीज ले लेकर के 5-6 नेशनल पार्टीज हैं, 54-55 जो है वो रीजनल पार्टीज हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सबके अपने 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 क्षेत्रों में महत्व हैं। उनका जो है वो देश की तरक्की और देश के निर्माण में आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी इसी बात को लेकर कहते रहे कि जो क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो राष्ट्रीय हितों की रक्षक हो सकती हैं। लेकिन इनका उल्टा कहना रहा है हमेशा। इनका कहना रहा है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, छोटे दल होते हैं, वो जो है वो देश के लिए भी खतरा है, राष्ट्रीय हितों के लिए भी खतरा है। और ये बात उन्होंने कल फिर दोहरा दी कांग्रेस प्रेसिडेंट साहब ने कि ये तो छोटे मोटे दल हैं। अरे भैया, ये छोटे मोटे दल आपको जो है वो कहाँ ले जाएंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एक चीज़ बहुत साफ है कि आप पहले मोदी जी से लड़ने से पहले आप आपस में भिड़ना बंद करिए। क्योंकि आप बार कहता हूँ, आपके गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा आपके साथियों में मतभेद है। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में अभी आपको कम से कम 25 साल और लगेगा। ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग बुलाया गया था। 34 पार्टीज एंड 44 लीडर्स अटेंड किए हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन भी आया है और सरकार के पास अभी 31 लिस्टेड आइटम्स है, आइडेंटिफाइड किया है। कितने फिगर बोले? 31 लेजिस्लेटिव आइटम्स है। उसमें किसको लाना और नहीं लाना वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 31 आर फुल्ली रेडी नाउ legislative items. And many suggestions opposition parties have also given. और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है। और सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। किसी देश के नाम पर पार्टी का नाम तो नहीं होना चाहिए, कोई गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जिसका एब्रीविएशन वर्ड जो है आप लोग जानते हैं। लेकिन इंडिया एक सेंटिमेंट के नाम पर उन्होंने रखा है कि इंडिया के नाम पर शायद जो वोटर होंगे आकर्षित होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोग रखा है। मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ है अभी, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का क्या, वर्ल्ड के बहुत कम नेताओं का उतना अच्छा ग्राफ बना है। और ऐसी बातें आ रही है जो गुड साइन है कि जो देश चुनाव में जाने वाला हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना समय बचता हो, उस देश के प्रति बाहर के देशों का नज़रिया बदल जाता है। वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ टूरिज्म नहीं के रूप में जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान की स्थिति अभी ऐसी है कि 9-8 महीना बच गए हैं लोकसभा चुनाव का।
उधर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी पार्टियों का प्लान तैयार है। इंडिया नाम का गठबंधन बन गया है। बेंगलुरु की मीटिंग में इस नए गठबंधन पर मोहर लगी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। गठबंधन का नाम क्या हो, इसके लिए लगभग 10 और नाम सामने आए थे। बाद में इंडिया को लेकर भी संशय का डर था। ये डर बना रहा कि कहीं लड़ाई इंडिया बनाम भारत ना हो जाए। नाम पर मोहर लगी तो बीजेपी ने इसे घेरना शुरू कर दिया, जिस पर लगातार विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको सुनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ये कहते थे कि एक अकेला काफी है, एक अकेला सबको हरा देगा, जब इंडिया की 26 दलों की बैठक बेंगलोर में होती है तो मोदी जी घबराकर इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को बुला लिया, हम तुम कहां कैसे लेकिन वेकिन मेकिन सारे दलों को बुला लिया। 38 दलों की मीटिंग की, जिसमें से ज्यादातर दल 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो ये पहली बात तो मोदी जी की घबराहट बताती है और ये साबित होता है कि अब शायद 24 में उनकी विदाई तय है। दूसरी बात, इंडिया जो एक गठबंधन बना है बेंगलोर की आज बैठक में, वो कुछ मुद्दे लेके देश की जनता के सामने आएगा और जो लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उनकी जिंदगी की जो दुश्वारियां हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में वो एक विकल्प देश के सामने रखेगा। तो आज मोदी जी की घबराहट, क्यों नहीं एनडीए याद आया उनको अब तक? 9 साल में उनको कभी एनडीए याद नहीं आया। जब सारी पार्टियां इंडिया के गठबंधन में 26 दल आ गए, तब उनको एनडीए याद आ रहा है। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है और निश्चित रूप से इंडिया जीती। बीएससी में भी मैंने भाग लिया था और ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारे नेता खड़गे साहब वो आज नदरत रही, इसलिए मुझे आज मेरे पार्टी की तरफ से मांग रखने का मौका मिला और शुरुआती तौर पे मैंने ही सारे बात रखकर, मेरा दूसरा एक मीटिंग है, वहाँ योगदान करने के लिए निकल आए हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ये कहते थे कि एक अकेला 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुट होने की कोशिश में लगा है। इसी क्रम में बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 26 दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इस विपक्षी गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस नाम का क्या मतलब है। माना जा रहा है कि नीतीश की आपत्ति अंग्रेजी में नाम को लेकर थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से गठबंधन के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में नीतीश इससे भी परेशान है। आप भी सुने। तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे होते, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए। अब ठीक ही कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए। बस आपको नाम पे आपत्ति है, इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं और उसके बाद तो आप लोगों के यहाँ प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए, हम लोग को सजा है। पूरे बिहार वाले तीनों चारों। आपकी भी मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, एनडीए की मीटिंग चल रही थी। क्या मतलब एनडीए का? सोच न रहे एनडीए का मीटिंग का। एनडीए था पहले श्रद्धेय अटल जी के टाइम में, 1999 में बना एनडीए और उसके बाद ये लोग कभी एनडीए करते थे?
पहले एनडीए के हर पार्टी की मीटिंग होती थी अटल जी के टाइम, बाद में कभी हुआ है जी? इंडिया नाम इन लोगों के साथ भी थे, तो इन लोगों के साथ अभी गए थे, फिर 5 साल तक कहाँ कभी मीटिंग हुआ? लेकिन नीतीश जी कभी ये कहेंगे क्या कि वो नाराज है? राजगीर कब गए? अरे मलमास मिला तो आज था, इसलिए कोई राजगीर तो बहाना है। देखिए कितना भी छिपाएं, कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, वो मुस्कुराहट जो है वो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी को। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं, जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बायकॉट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। तो उनको आखिर ये बताना चाहिए ना कि क्या जल्दबाजी थी। जब चार्टर प्लेन था उनके साथ में तो क्या जल्दबाजी थी? वहाँ प्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए? यहाँ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया या मुलाकात की? और मैं तो अब नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है, अगर मुंबई की बैठक में आपको कन्वीनर बनाया भी जाए तो आपको उसको इनकार कर देना चाहिए। ये आपके लिए कन्वीनरशिप बहुत छोटी चीज़ है, तो एक कन्वीनरशिप के लिए इतनी फजीयत, इतना अपमान, और तब जाकर कन्वीनरशिप, इससे तो अच्छा है कि उनको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस पटना आने को नीतीश की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। इस बीच नीतीश कुमार ने बुधवार को साफ कर दिया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्यों लौट गए। उन्होंने कहा कि उनकी रात में ही राजगीर आने की इच्छा थी, इस कारण वे लौट आए। राजगीर के विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले के विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मंगलवार को बेंगलुरु में अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, वहां की मीटिंग खत्म हुई तो हम चल दिए। कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी तो वहां का मीटिंग होकर चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। आज उधर विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी बिहार के सीएम और विपक्षी एकता के बड़े चेहरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया का संयोजक ना बनाए जाने से सीएम नीतीश नाराज हैं, इसलिए वो इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए हैं। स्टाफ पे मैं बहुत बोलता नहीं हूँ, सब स्टाफ है। पार्टी के अंदर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जहां तक महागठबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी जानती है ये भ्रष्टाचारी लोगों की मुलाकात है, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, और नीतीश कुमार जी का सपना पूरा नहीं हुआ तो भाग गए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते थे, अब जब उम्मीदवार नहीं हुए तो बेचारे क्या करेंगे? बिहार में सपना देखेंगे, दरभंगा जाके कहेंगे मैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बोल रहा हूं। यही है, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है। पहलवान अंतिम पंघाल के साथी और पहलवान ने बुधवार को विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए चयन ट्रायल से छूट दिए जाने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पहलवान इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे जबकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने पहलवानों के ट्रायल की मांग की है, आप भी सुने। मेरा नाम अंतिम पंघाल है और मैं 53 किलो बार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल भी 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं है, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, इंजरी में जबकि है वो मेरे, जबकि पहले भी
कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी, तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी। तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई, तब भी मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा दिनेश को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा, और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? क्या हम छोड़ दें पहलवानी? मैं 65 केजी में खेलता हूँ, और अब ये पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी तब भी मैं फाइनल बाउट में हार गया था बजरंग से। तो अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने, अब ये धरना चल रहा था, अब धरने पे थे वो एक साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं, अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। हम ये नहीं करे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ, हमें सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। ट्रायल तो पिछली बार भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी उसमें भी बजरंग पुनिया को सीधा सेमीफाइनल खिलाया गया था, और हम शुरू से लेकर कुश्ती लड़ी थी, हमने 5-5 कुश्तियां लड़ी थी, फिर फाइनल हुआ था। तो इसके लिए हमें ना, नहीं तो ये ट्रायल कम से कम ट्रायल तो हो ना, इसके लिए कोर्ट में। उधर अलीगढ़ में मुहर्रम की तैयारी को लेकर तैयारियां अंतिम पड़ाव पर जारी हैं। जिले भर में जगह जगह मनाए जाने वाले मुहर्रम के पर्व को लेकर डीएम अलीगढ़ विक्रम सिंह के द्वारा जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। डीएम का साफ तौर पर कहना है कि मुहर्रम पुरानी रीति रिवाज के अनुसार मनाए जाएंगे, साथ ही अन्य कोई नए रीति रिवाज सामने नहीं आएंगे। जिले भर में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा जिला अलीगढ़ के निजी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुहर्रम कार्यक्रम के आयोजक से उनके द्वारा बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने शांति सौहार्द के साथ मुहर्रम के त्योहार को मनाने की अपील भी की है। के बारे में सारे उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है, कहाँ सफाई है, कहाँ जल भराव है, कहाँ पे लाइट नहीं है, तमाम सिलसिले में विस्तार से बातचीत हुई है। हमारी तरफ से जहाँ जहाँ जल भराव है, सफाई नहीं है, लाइट नहीं है, नगर निगम, बिजली विभाग, इन सब की समस्याओं को रखा गया है। उसमें पूरी तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से हो जाएंगी। आज बैठक में तमाम जुलूसों के बारे में सारा महीना शुरू हो गया है, तो मुहर्रम के माह में तैयारियों के मद्देनज़र सारी प्रकार की व्यवस्थाओं को थाना स्तर से, गांव स्तर से लेकर के और पूरे शहर स्तर तक देखा जा चुका है। लेकिन एक अंतिम बैठक हम लोगों के द्वारा आयोजकों के साथ की गई है, और जो हमारे पुलिस और प्रशासन के ग्राउंड लेवल के अफसर्स हैं उनके साथ की गई है, ताकि जो इनके द्वारा उठाए गए बिंदु हैं उनमें कार्रवाइयाँ मौके पर हो रही हैं नहीं, उसको रिव्यू कर लिया जाए, और जहां कोई ध्यानाकर्षित करने वाली बातें हैं वो हम आयोजकों को बता दें, और आयोजकों को कोई हमसे अपेक्षा है तो वो बता दिया जाए। क्योंकि इस पूरे माह में श्रावण मास के कारण कांवड़िये भी बड़ी संख्या में चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए रूट डाइवर्जन जहाँ आवश्यकता है वो इंतजामिया को बताया गया है, ताजिएदारों को बताया गया है, और जहां पर हमको समय को रेगुलेट करने की ज़रूरत है उसको भी उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। लखनऊ के आईजी तरुण गाबा आपको बताते चले कि एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया, तो वहीं थाने में साफ सफाई और फाइलों के रखरखाव के साथ ही विवेचना के निस्तारण की जानकारी भी ली। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित पूरा पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा। मुरादाबाद से खबर सामने आई है, जहां आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखा है। दरअसल खबर पर अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया है। एनबीडब्ल्यू वारंट होने के बाद भी 2019 से आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी ने फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। डीआईजी मुनिराज ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कांठ रोड स्थित अग्रसेन समिति में किए गए घोटाले में फरार
अभियुक्तों की संपत्ति पर ये कुर्की की कार्रवाई पुलिस ने की है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।